मनी टू सेटल इन फॉरेन तो इंडिया छोड़कर चले ही जाओ, क्योंकि आने वाले समय में ये देश रहने लायक नहीं रहेगा। ऐसा मैं नहीं बल्कि आपके बड़े बड़े लोगों के मुंह से सुनने को मिलेगा। आपने भी सुना होगा, भाई मैं कनाडा शिफ्ट हो रहा हूँ यार, यूएस में मस्त जॉब मिल गई है, अब तो पैसा ही पैसा, मेरे कजन ने यूके की पीआर ले ली है। या फिर भाई मैं तो फॉरेनर लड़की से शादी करके मस्त वहीं सेटल हो जाऊंगा। ऐसा क्यों लगता है कि इंडिया का हर दूसरा इंसान फॉरेन में सेटल होने का सपना देख रहा है? आखिर भारत जैसे तेजी से बढ़ते देश को लोग छोड़कर क्यों जा रहे हैं? क्या फॉरेन या गल्फ कंट्रीज में सच में ज्यादा पैसा, ज्यादा सुकून और बेहतर लाइफ है, या ये सिर्फ एक इल्यूजन है? आपने देखा होगा किसी न किसी बहाने से आज इंडिया के हर दूसरे इंसान पर फॉरेन जाने का भूत सवार है, और बहुत से लोग तो अपनी फैमिली को लेकर फॉरेन सेटल भी हो रहे हैं। लगभग 35 मिलियन इंडियंस आज फॉरेन में सेटल हो चुके हैं, और हर साल लगभग 2.5 मिलियन इंडियंस फॉरेन की ओर रुख कर रहे हैं। आखिर अपना देश कौन छोड़कर जाना चाहता है भला? लेकिन ऐसी क्या प्रॉब्लम्स है जो इतनी बड़ी संख्या में लोग अपना देश छोड़कर बाहर सेटल हो रहे हैं? वेल, जो भी रीजन है, इससे इंडिया का भविष्य खतरे में जरूर है। चलिए हम इस प्रॉब्लम के साथ प्रॉब्लम की जड़ तक जाते हैं। हेलो नमस्कार, मैं आपकी मिस प्रॉब्लम एक बार फिर से हाजिर हूँ एक और प्रॉब्लम के साथ। अब अगर पाना है प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो विदाउट एनी हेजिटेशन। दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हर इंडियन के माइंड में कभी ना कभी तो जरूर ही आया होगा, फॉरेन शिफ्ट होने का क्रेज। आज देश के हर दूसरे घर में एक बंदा ऑलरेडी फॉरेन गया हुआ है या फिर जाने की तैयारी कर रहा है। पर सवाल ये है कि इंडियंस इतनी बड़ी स्केल में देश छोड़कर बाहर क्यों जाना चाह रहे हैं? और अगर ये ट्रेंड ऐसे ही चलता रहा तो इंडिया के फ्यूचर का क्या? इंडिया का फ्यूचर कैसा होगा? क्या सच में बाहर शिफ्ट होने से लाइफ शॉर्टेड हो जाती है या नए नए चैलेंजेस शुरू हो जाते हैं? अगर आप भी कभी फॉरेन शिफ्ट होने के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर इंडियंस फॉरेन शिफ्ट होने के लिए इतने एक्साइटेड क्यों हैं? इसके पीछे काफी रीजंस हैं। ऑब्वियसली दूसरों की लाइफस्टाइल, फॉरेन कल्चर, फॉरेन अटायर, देयर वे ऑफ लिविंग, देयर इनकम सोर्सेज आज दुनिया भर के लिए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, जिसमें हम इंडियंस बड़ी मात्रा में शामिल हैं। फॉरेन शिफ्ट होने से एक बड़ा फायदा है जिससे हर इंडियंस आज जूझ रहा है, पैसा। वहां बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज और हाई सैलरी एंड इनकम ग्रोथ है। आईटी, हेल्थ केयर, इंजीनियरिंग जैसे फील्ड्स में इंडिया के प्रोफेशनल्स को यूएसए, कनाडा, यूएस, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में हाई पेइंग जॉब्स मिल रही है, क्योंकि दे नोज वेरी वेल इंडियंस का आईक्यू काफी तेज है और दुनिया को हमारे टैलेंट की जरूरत है, जिसके लिए वो अच्छी खासी सैलरी पे करने के लिए रेडी रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यूएसए में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की एवरेज सैलरी 80 से 90 लाख रुपए पर एनम होती है, जबकि इंडिया में 5 से 15 लाख रुपए पर एनम या फिर उससे भी कम होती है। अब दूसरा फैक्टर है बेटर एजुकेशन एंड रिसर्च फैसिलिटीज। हार्वर्ड, एमआईटी, स्टैनफोर्ड, ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटीज का वर्ल्ड क्लास एजुकेशन अट्रैक्ट करता है इंडियन स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स को, जिस कारण हर साल 7 से 8 लाख स्टूडेंट्स इंडिया से फॉरेन स्टडीज के लिए यूके, यूएस, कनाडा, कोरिया और अलग अलग कंट्रीज में जाते हैं। बेटर एजुकेशन के साथ साथ क्वालिटी ऑफ लाइफ और इंफ्रास्ट्रक्चर भी इंडियंस को अट्रैक्ट करता है, क्योंकि इंडिया में वे ऑफ लिविंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर उतना क्लासी, मॉडर्न और डेवलप्ड एडवांस नहीं है। डेवलप्ड कंट्रीज में बेटर होम्स, रोड, हेल्थ केयर, सेफ्टी और क्लीन एनवायरनमेंट मिलता है। इंडिया के मेजर सिटीज में ट्रैफिक, पोल्यूशन, डर्टी एनवायरनमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज लोगों की सबसे बड़ी परेशानी बन गई है। करप्शन, रिजर्वेशन सिस्टम, अनएम्प्लॉयमेंट और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी इंडियंस का फॉरेन शिफ्ट होने का एक मेजर रीजन है, क्योंकि यहाँ करप्शन इतना ज्यादा है कि लोगों को बेटर सर्विसेज मिल ही नहीं पा रही हैं और टैक्स दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। स्टूडेंट्स और एम्प्लॉइज तो रिजर्वेशन और अनएम्प्लॉयमेंट से बुरी तरह परेशान हैं और हर जगह बिना घूस के काम ही नहीं होता। वैसे इंडियन पासपोर्ट की रैंकिंग गल्फ कंट्रीज के मुकाबले काफी लो है,
जिस कारण फॉरेन लाइफस्टाइल के साथ साथ पासपोर्ट पावर भी लोगों को अट्रैक्ट करता है और लोग दूसरी कंट्रीज का सिटीजनशिप लेने में काफी इंटरेस्ट दिखाते हैं। यूरोपियन और अमेरिकन की लाइफस्टाइल, लेस सोसाइटल प्रेशर और ज्यादा फ्रीडम लोगों को वहां जाने के लिए अट्रैक्ट करता है। लेकिन क्या देश में होने वाली प्रॉब्लम से बचकर या भागकर फॉरेन जाना ही वन एंड ओनली सोल्यूशन है? क्या वहां जाने से सब कुछ परफेक्ट हो जाता है? चलिए उन प्रॉब्लम्स पे भी एक नजर डालते हैं जो इंडियंस को बाहर जाके फेस करनी पड़ती है। कल्चरल शॉक एंड डिस्क्रिमिनेशन। हर कंट्री का अपना कल्चर होता है जो इंडियंस को एडजस्ट करना डिफिकल्ट लगता है। कई जगह रेसिज्म और डिस्क्रिमिनेशन भी फेस करना पड़ता है। फॉरेन कंट्रीज में रेंट, टैक्सेस और लिविंग एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा होते हैं। जैसे न्यूयॉर्क और लंदन जैसे शहरों में 1 BHK फ्लैट का रेंट 2 से 3 लाख रुपए होता है और फॉरेन रहने का मतलब है कि हमेशा वीजा रिन्यू कराने की टेंशन, साथ ही परमानेंट रेजिडेंसी और सिटीजनशिप लेना एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है। इन सब के साथ फैमिली और इमोशनल चैलेंजेस भी फेस करने पड़ते हैं। आप कहाँ 7 समुंदर पार और आपकी फैमिली यहाँ इंडिया में। यार अपने पेरेंट्स, रिलेटिव्स और चाइल्डहुड फ्रेंड्स को छोड़ना एक इमोशनल स्ट्रगल ही तो होता है और इसी वजह से कई लोग फॉरेन जाके लोनलीनेस और डिप्रेशन फील करने लग जाते हैं। वैसे लोग इतनी बड़ी मात्रा में इंडिया छोड़कर जा रहे हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हर स्किल्ड इंडियन फॉरेन शिफ्ट हो गया तो इंडिया का क्या होगा? ब्रेन ड्रेन, टैलेंट का नुकसान। इंडिया का बेस्ट टैलेंट बाहर चला जाएगा जिससे इंडिया की ग्रोथ पर इफेक्ट पड़ेगा। स्किल्ड प्रोफेशनल्स की कमी से इंडिया की इकोनॉमी को नुकसान हो सकता है। इंडियंस हर साल फॉरेन एजुकेशन और सेटलमेंट पे 80,000 करोड़ से ज्यादा खर्च करते हैं। अगर बेस्ट माइंड इंडिया में काम ना करे तो इनोवेशन और डेवलपमेंट पे इम्पैक्ट पड़ेगा। यार इंडिया में भी जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही हैं। अगर आप इंडिया में ही काम करें और अपनी स्किल्स को यहाँ यूज करें तो आपका और देश का दोनों का फायदा होगा। वेल, वी ऑल नो कि इंडिया वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमिक बन चुकी है। बेंगलोर, हैदराबाद, पुणे जैसे सिटीज में IT और स्टार्टअप्स का बूम है। मेक इन इंडिया एंड आत्मनिर्भर भारत जैसी गवर्नमेंट स्कीम्स काफी सपोर्ट प्रोवाइड कर रही हैं ताकि लोग इंडिया में ही ग्रो करें। आज इंडिया में भी बेटर हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर और लाइफस्टाइल बिल्डअप हो रहा है और कई जगह पर ये फैसिलिटीज काफी अच्छी हैं। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट, अपने लोगों के बीच में रहने का जो सुकून यहाँ है वहाँ फिरंगियों के बीच तो बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला। देखो दोस्तों, फॉरेन जाना एक पर्सनल डिसीजन है, लेकिन सिर्फ इस सोच पे मत जाना कि वहाँ जिंदगी परफेक्ट होगी। हर जगह के अपने चैलेंजेस होते हैं। अगर आपको सच में कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो जरूर जाइए, लेकिन एक दिन इंडिया के लिए भी कुछ करो, क्योंकि अगर सभी टैलेंटेड लोग फॉरेन शिफ्ट हो गए तो इंडिया का फ्यूचर कौन बनाएगा? और आज की यूथ यानी कि हम ही तो देश का भविष्य है। आपको क्या लगता है, क्या इंडियंस को फॉरेन शिफ्ट होना चाहिए या इंडिया में रहकर ही अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी चाहिए? कमेंट में जरूर बताएं और ये भी बताएं कि आप क्या प्रेफर करेंगे, फॉरेन जाके सेटल करना या फिर देश में अपनों के बीच रह के कुछ करना। वेल, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी और वीडियोस के लिए मिस प्रॉब्लम को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी मिस प्रॉब्लम आपके लिए हमेशा यूनिक और इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आती रहेगी। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।